प्यारे बच्चों को नमस्कार। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पर बच्चों आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज पढ़ेंगे सामाजिक विषय में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आप लोगों के पेपर में जैसे क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल उसी तरह जितने प्रश्न लेके आए हैं बच्चों, यह हर ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। 2024, 25, 23 हर साल पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसमें पहला है फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई। तो फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी बच्चों? क्या 1776, 1789, 1815, 1848? तो फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1789। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 1789 में। आगे है जर्मनी के एकीकरण का शिल्पकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का शिल्पकार कौन था बच्चों, बताइएगा। क्या माज़नी, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, मेटरनिख? तो जर्मनी के एकीकरण का शिल्पकार कौन था बच्चों? बिस्मार्क। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, बिस्मार्क। आगे है जोलवेराइन किससे संबंधित था? जोलवेराइन किससे संबंधित था बच्चों? क्या राजनीतिक संघ, धार्मिक संघ, आर्थिक संघ, सैन्य संघ? तो किससे संबंधित था? आर्थिक संघ से। इसमें भी ऑप्शन सी सही होगा, आर्थिक संघ से। जेल जोलवेराइन किससे संबंधित था? आर्थिक संघ से। नेक्स्ट है फ्रांस का स्त्री प्रतीक क्या था? फ्रांस का स्त्री प्रतीक क्या था? क्या जर्मेनिया, हेलवेल हेलवेल्टिया, मैरियन, भारत माता? तो क्या था बच्चों? मैरियन। ऑप्शन सी सही होगा, मैरियन। आगे है वियना की संधि कब हुई? यह क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है बच्चों आप लोगों के पेपर में। वि, वियना की संधि कब हुई? तो क्या 1789, 80, 50, 1848, 1871? तो कब हुई थी बच्चों वियना की संधि? 1815 में। अब इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 1815। याद रखिएगा। आगे है यंग इटली की स्थापना किसने की? तो यंग इटली की स्थापना किसने की बच्चों? क्या कैवूर, माजनी, गैरीबाल्डी, विक्टर इमैनुएल? तो यंग इटली की स्थापना किसने की? माजनी ने। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, माजनी। आगे है जर्मेनिया, एक मिनट बच्चों। हाँ, देखते हैं जर्मेनिया किस देश का प्रतीक था? तो जर्मेनिया किस देश का प्रतीक था बच्चों? क्या इटली का, फ्रांस का, जर्मनी का, स्विट्जरलैंड का? तो जर्मेनिया किस देश का प्रतीक था? जर्मनी का। जर्मेनिया से क्या होगा? जर्मनी। इसमें याद करने के लिए यह बहुत सटीक है बच्चों, जर्मेनिया से जर्मनी। तो किस देश का प्रतीक था? जर्मनी। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखते हैं इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो क्या 1848, 1857, 1861, 1871? तो इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ बच्चों? 1861। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 1861। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद का विकास मुख्यतः किस सदी में हुआ? राष्ट्रवाद का विकास मुख्यतः किस सदी में हुआ बच्चों? तो क्या 17वीं, 18वीं, 19 और 20वीं सदी में? तो राष्ट्रवाद का विकास किस सदी में हुआ? 19वीं सदी में। याद रखिएगा किस सदी में? 19वीं सदी में। आगे है बिस्मार्क किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? जो बिस्मार्क था बच्चों उसकी नीति क्या थी? वह किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? क्या अहिंसा, रक्त और लौह नीति, सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन? तो बिस्मार्क किस नीति के लिए प्रसिद्ध था बच्चों? रक्त और लौह नीति। रक्त और लौह नीति। इसमें ऑप्शन बी सही होगा,
बिस्मार्क किसके लिए प्रसिद्ध था? रक्त और लौह नीति। आगे है वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत कहाँ हुई? पूछ रहा है बच्चों, वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत कहाँ हुई? क्या भारत में, फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में? तो वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत कहाँ हुई थी बच्चों? जर्मनी में। इसमें भी ऑप्शन सी सही होगा, जर्मनी में। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को क्यों नियंत्रित किया? तो औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को क्यों नियंत्रित किया? क्या पर्यावरण संरक्षण के लिए, लकड़ी प्राप्त करने के लिए, आदिवासी कल्याण या कृषि विस्तार के लिए? तो औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को लकड़ी प्राप्त करने के लिए क्यों नियंत्रित किया? लकड़ी प्राप्त करने के लिए। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, लकड़ी प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है, बस्तर विद्रोह कब हुआ? जो बस्तर का विद्रोह हुआ बच्चों, वह कब हुआ बताइएगा? क्या 1905, 1910, 1920 या 1930? तो बस्तर का विद्रोह कब हुआ? 1910। इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, 1910। बिल्कुल एकदम याद करते चलिएगा बच्चों, बस्तर का युद्ध कब हुआ? 1910। कि एक बार पढ़ने के बाद भूले ना फिर। जंगलों से सबसे अधिक कौन प्रभावित हुआ? तो जंगलों से सबसे अधिक कौन प्रभावित हुआ बच्चों? क्या व्यापारी, जमींदार, आदिवासी, अधिकारी? तो जंगलों से कौन प्रभावित हुए? आदिवासी। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, आदिवासी। नेक्स्ट है, झूम खेती किसे कहा जाता है? तो झूम खेती किसे कहा जाता है बच्चों? क्या स्थायी खेती को, स्थानांतरित खेती को, मिश्रित खेती को, गहन खेती को? तो किसे कहा जाता है? स्थानांतरित खेती को। झूम खेती क्या होती है बच्चों? स्थानांतरित मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम के खेती की जाती है। एक स्थान पे पहले खेती की जाती है, फिर उसे जला दिया जाता है, फिर दूसरे स्थान पे की जाती है। इसे क्या कहते हैं? स्थानांतरित खेती। औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई? तो औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई बच्चों? क्या फ्रांस में, जर्मनी में, ब्रिटेन में, भारत में? तो औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई? ब्रिटेन में। ऑप्शन सी सही होगा, ब्रिटेन में। आगे है, स्पिनिंग जेनी किससे संबंधित थी? तो स्पिनिंग जेनी किससे संबंधित थी? तो क्या कृषि से, कपड़ा से, खनन से, परिवहन से? तो किससे संबंधित थे? इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, कपड़ा उद्योग से। स्पिनिंग जेनी किससे संबंधित थी बच्चों? कपड़ा उद्योग से। नेक्स्ट है, भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ लगी? तो भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ लगी? क्या सूरत में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में? तो पहली कपड़ा मिल कहाँ लगी बच्चों? बम्बई में। कहाँ? बम्बई में। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, बम्बई। आगे है, औद्योगिकरण से किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ? तो औद्योगिकरण से किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ बच्चों? क्या किसान को, मजदूर को, पूंजीपति को, कारीगर को? तो औद्योगिकरण से किसे सबसे अधिक लाभ हुआ बच्चों? पूंजीपतियों को। किसको? पूंजीपतियों को। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, पूंजीपतियों को। आगे है, फैक्ट्री प्रणाली किसे किससे जुड़ी है? तो फैक्ट्री प्रणाली किससे जुड़ी है बच्चों बताइएगा? क्या कृषि से, उद्योग से, शिक्षा से, धर्म से? तो कृषि से होगा नहीं, क्या होगा? उद्योग से। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, उद्योग से। फैक्ट्री प्रणाली किससे जुड़ी है? उद्योग से। इससे शिक्षा से कुछ नहीं लेना देना होगा, धर्म से भी नहीं, क्या होगा? उद्योग से। आज ये इतिहास से 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं बच्चों। कल फिर लेके आएंगे। कल भूगोल कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन जितने भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के पेपर में बनते हैं बच्चों क्वेश्चन, उतने भूगोल से 40 क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लेके आएंगे। इसलिए क्लास को ज़रूर देखिएगा कल। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे बच्चों अगली क्लास में, एक नई क्लास और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।